अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सरफराज अली। आप देख रहे हैं KYJ न्यूज़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं मलिर 15 नेशनल हाईवे में। आप देख सकते हैं कि मेरे अक़ब में जो है मजहबी जमातों का जो है एहतजाज हो रहा है और इस वक्त जो है मलिर 15 बिल्कुल जाम पड़ा है। एयरपोर्ट तक जो इस एहतजाज की वजह से जो ट्रैवल गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। इनके मुतालबात क्या हैं और ये तकरीबन 4 घंटे से यहाँ पर बैठे हुए हैं और कितना एहतजाज चलेगा। उलमा कराम से अंदर चलते हैं, उलमा कराम से पूछते हैं कि एहतजाज का मकसद क्या है और ये कब तक एहतजाज चलेगा। राशिद हुसैन रब्बानी साहब आए मौजूद हैं। राशिद साहब, अगर कोई मुतालबात के लिए नहीं आता तो आपने बैठा रहना या सिर्फ अलामती आज एहतजाजी धरना दिया हुआ है? जी बिल्कुल, जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते तो हम बैठे रहेंगे। सबसे पहले तो जैसे ये इक़दामात हुए तो हम SHO साहब के पास गए, जो हुदूद का थाने का SHO है। अगर उसने हमारी बात नहीं मानी तो हम उनको कॉलें करते रहें और आज हमारा DC ऑफिस के सामने धरना था। अगर उसने बात हमारी न मानी, वो ऑफिस से बाहर नहीं निकला और AC की हवा खाता रहा, तो मजबूर होकर हमने मलिर 15 से पहले इन्होंने DC ऑफिस के सामने एहतजाज किया है। उसके बाद थाने में जाके भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड किया है कि भैया जो नाम नॉमिनेट है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। यही है कि नहीं? बिल्कुल यही है। कोई नाम भी लिखे हैं या सिर्फ नामालूम नाम है? जी, कोई नॉमिनेट कोई नाम भी लिखा है FIR में, दरखास्त में, या खुद नामालूम अफराद के खिलाफ FIR FIR का हमारा कोई मुतालबा नहीं है। हमारा मुतालबा ये है कि जो तौहीन आमीज़ अल्फाज लिखे गए हैं बोर्ड पे, सबसे पहले तो हमारी जब SSP साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने हमें ये कहा कि पाकिस्तान में किसी को कोई हक नहीं है वो अपने हिसाब से कोई चौक मुंतखब करे और चौक का नाम अपनी तरफ से लिखे, यानी तौहीन वाले अल्फाज मिटाना हटाना, ये आपके मुतालबात हैं? यही हमारा मुतालबा। किसी को गिरफ्तार करना और ये मुतालबात नहीं है? बिल्कुल हमारे ये मुतालबात नहीं है। ये नाम मिटाए जाए। अगर बाद में कोई लिखने की कोशिश करता है तो उसके साथ कानूनी कार्रवाई की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। साथ मौजूद है, इससे पूछते हैं आज आखिरकार एहतजाज की ज़रूरत क्यों पड़ी और जिसकी वजह से मलिर 15 इनको ब्लॉक करना पड़ा। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि हमने एक रोड इन्होंने खोला हुआ है और एक रोड पे एहतजाज कर रहे हैं, मगर इसकी वजह से दोनों रोड जो है मुतासिर हो रहे हैं। मौलाना साहब, क्या कहेंगे, आज एहतजाज क्यों किया आपने? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये गुज़िश्ता 15 दिनों से मसला चल रहा है। एक तकफीरी टोला, उसको हुकूमती इदारों ने अशवा दिया हुआ था। उन्होंने एक रोड के ऊपर एक अपना कल अदम तंजीम का जो है ना झंडा लगाया और तौहीन अहलुल बैत, मौला कायनात की तौहीन, जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा की तौहीन, इन दोनों की तौहीन, दरअसल रसूल की तौहीन। वो जुमले मैं खुद अदा नहीं कर सकता जो उन्होंने वहाँ पर लिखे। इसकी तो FIR हो जाती है, आराम से हो जाती है। FIR हुई इसकी? आपने अगर दरखास्त दी? जी, हमने थाने भी गए और मुसलसल 15 दिनों से हम ये मामला हुकूमती इदारों के पास लेकर जा रहे हैं, लेकिन ना उन्होंने उसको, हमने ये भी नहीं कहा कि हज़रत उमर, हम ये कह रहे हैं कि हज़रत उमर के नाम पर चौक का नाम रहने दें, हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन जो जुमले लिखे जा रहे हैं हमें उनसे एतराज़ है। वो अगर ये सिलसिला वो शुरू करना चाह रहे हैं तो इसका होगा ये कि हमारे नौजवान भी तारीख़ को पढ़ते हैं, तो कल को कोई और अल्फाज निकल कर आ गए तो फिर पाकिस्तान के अंदर पुलिस का क्या मौक़िफ़ है? वो तो आपका मौक़िफ़ है, जो एक दूसरे का मौक़िफ़ है वो तो सब लोग ही जान गए। वो टाइम नहीं रहा कि किसी को कोई मौक़िफ़ का बताना पड़े। पुलिस क्या कह रही है? SHO साहब क्या कह रहे हैं? FIR पे क्यों नहीं अमल हो रहा? देखिए, उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई थी। SHO साहब के पास गए, उन्होंने कहा कि 2 दिन के अंदर ये मामला हल हो जाएगा। फिर हम SSP के पास गए, उन्होंने कहा भी 2 दिन के अंदर ये हम कर देंगे। इस तरीके से करते करते आज 15 दिन हो गए, कोई मसला हल नहीं हुआ। तो अभी भी हम जो है उधर ऑफिस गए थे, तो सिर्फ़ और सिर्फ हमारा मकसद ये था कि हम जाएं, जाकर दरख्वास्त दें, जो कानूनी तरीक़ेकार है। हम बिल्कुल धरना देने के आप क्या चाहते हैं कि क्या तरीक़ेकार अपनाया जाए? देखें, मामला ये कि वो आएँ, हमसे बैठें, इस मसले को हल कर दें। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, हमारा कोई, हम बिल्कुल अज़ियत नहीं देना चाहते लोगों को।
टेबल पे बहुत काम हो सकता है अगर आप करें। टेबल टॉक में बड़ी बड़ी मुल्कों के जो है मुज़ाकरात हो जाते हैं, मगर हम लोग ऐसे बेहिस हैं कि दोनों तरफ से जो है पुलिस बड़ी बेहतरीन से सिक्योरिटी दे रही है, मगर इदारों को चाहिए कि इसे पूछे तो सही आखिरकार आप गुज़िश्ता 3-4 घंटों से क्यों बैठे हुए। आखिरकार कोई आया आपसे मिलने के लिए या सिर्फ ऐसी वाकई में ऐसी बोल रहा हूँ मैं? अभी तक सिर्फ फ़ोन के ऊपर बातें कर रहे हैं और आने का कोई उन्होंने हमें यकीनदानी नहीं कराई। तो मैं भी हो सकता है जब तक वो नहीं आते तो धरना चल रहे हैं। चले चले, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है सर? राशिद हुसैन रब्बानी। आवाज़ सही आ रही है? अरे रुक जा, कर लूँगा, सही है जी। इस एहतजाजी धरने में बहुत ही बड़ी तादाद में आज़ादार शरीक है। हमारे साथ एक नौजवान आज़ादार शरीक है, इनसे पूछेंगे आप बताएं क्या सिर्फ तौहीन के जो अभी तौहीन हुई है, जो अहले बैत की तौहीन के लिए एहतजाज हो रहा है, उसके साथ साथ क्या जो करबला में जो शहीद हुए हैं उसके लिए भी एहतजाज हुआ है? जी जी बिल्कुल, उसके लिए भी एहतजाज हो रहा है और ये एहतजाज मरकज़ी इमाम बारगाह से हम होते हुए ठीक है मली 15 पे आए हैं। ये एहतजाज बज़्म इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम सदायत आमिरात जन्नतुल बकी की तरफ से किया जा रहा है। और मेरा ये हर भाइयों को, हर मोमिन वल मोमिनात को ये पैगाम है कि करबला में जो हुआ है हाल ही में, आप सबको चाहिए इस चीज़ की आवाज़ उठाएं और अपने अपने शहरों से, अपने अपने इलाकों से, अपने अपने महलों से जो आप मजलिस अज़ा कर रहे हैं बिस्मिल्लाह करें। और मगर जो करबला में हुआ है, जिनके लिए हम मजलिस अज़ा कर रहे हैं, जो करबला में हुआ उसके लिए भी हमें चाहिए कि बरहक आवाज़ उठाएं और सऊदी अरब को ये पैगाम दें कि आपने करबला पे हमला किया तो ये मजाक नहीं है, हमारी डेड लाइन है करबला। करबला के बाद कुछ भी नहीं बचता हमारे लिए। शियत का जो मेन मकसद है वो करबला है, हमारे पास करबला के अलावा कुछ भी नहीं है। आपने करबला में हमला किया, हमारी डेड लाइन है, आपने हमारी डेड लाइन क्रॉस की और इंशाल्लाह आपको इसका बहुत जल्द पुरजोर जवाब मिलेगा। अगर उलमा साहब ने कहा कि मुसलसल बैठे रहना है तो आवाम यानी कि आप आज़ादार कब तक बैठ सकते हैं यहाँ पर? हम अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारी आखिरी सांस है तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। हमारी आखिरी सांस भी अगर इंशाअल्लाह हमारे नसीब में शहादत है तो वो हमें यही मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। करबला शिया काफिर हैं। मैं हल्ला ऐलान कहता हूँ कि कोई इधर आने के लिए तैयार नहीं है कि हमारे उन जायज़ मुतालबात वो न अपने ज़ात के लिए बैठे हैं बल्कि उसी मकसद के लिए, उसी हदफ के लिए। और ऐसे भी हैं कि तू हमारा मकसद, हमारा हदफ भी यही है जो सैयद शोहदा मैं हुसैन ना मदीने से निकल रहे थे तो अपने एक वसीयत ना। मेरे निहायत मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मुकर्रम सामीन गिराम, जी बिल्कुल, हमने यहाँ पर मौजूद एहतजाज में शरीक लामा से बात भी की। उनका ये कहना था हमारा सिर्फ मुख्तसर सा ये मुतालबा है कि जो तौहीन अहले बैत कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और जो जगह जगह जो तौहीन अहले बैत जो चौकिंग की है, वाल चौकिंग की है, उसके खिलाफ भी जो है कार्रवाई की जाए। और इनका ये मुतालबा है कि हमारा कोई भी ये नहीं है कि हक कि हम ये नेशनल हाईवे ब्लॉक करें। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि गवर्नमेंट के इदारे हमसे आएँ और मुज़ाकरात करें, बातचीत करें। हमने DC ऑफिस, इनका कहना है कि हमने DC ऑफिस भी गए, वहाँ पर भी एहतजाज किया, मगर कोई DC साहब जो है अपने ऐसी वाले कमरे से बाहर नहीं आए। और इनका ये मुतालबात है कि जहाँ हम जो है तौहीन अहले बैत के लिए हम बाहर निकलें। इसी के साथ साथ जो करबला में जो आज़ादार शहीद हुए उनके हक़ के लिए भी हम जो है एहतजाज कर रहे हैं। और ये जब तक हमसे कोई गवर्नमेंट का इदारा जो मुस्तनिद इदारा जो है हमसे मुज़ाकरात के लिए नहीं आएगा, जब तक हम एहतजाज पे बैठे रहेंगे। जहाँ तक बात रही सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी बाज़ाहिर हमें बहुत सख्त नज़र आ रही है। इसके शुरू में भी और एंड में भी पुलिस मोबाइल और रेंजर्स मोबाइल जो खड़ी हुई है, पुलिस एहलकार जो है चारों तरफ से जो है इनकी सिक्योरिटी में मामूर हैं। कैमरा मैन टीम के साथ यानी कि तनवीर अहमद खान के साथ सफराज अली को दे इजाज़त। जैसे जैसे अपडेट मिलती रहेगी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।
मजीद है